6 घंटे बाद पहाड़ों की ठंडी हवा में दो दोस्तों की खुली हंसी दूर तक गूंज रही थी। यह सब एक साधारण से सप्ताहांत के प्लान से शुरू हुआ था। एक शहर में अमन और कबीर 2 बरसों पुराने दोस्त रहते थे। अमन को शांत नेचर वॉक पसंद थी। कबीर को हमेशा रोमांचक ट्रैकिंग का शौक था। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती की गहराई किसी से छिपी नहीं थी। अमन ने पास के हरिद्वार की पहाड़ियों में सुबह की सैर का प्रस्ताव रखा। कबीर ने तुरंत पूर्ण ट्रैकिंग का प्रस्ताव दिया। दोनों ने थोड़ी बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकाला। निम्न स्तर की ट्रैकिंग पर सहमति बनाई। अगले दिन सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बारिश के बाद हवा में हरियाली की खुशबू फैली हुई थी। दोनों अपने बैग लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई का आधा हिस्सा पार हो चुका था। रास्ते में बारिश के बाद कई पत्थर गीले और फिसलन वाले हो गए थे। दोनों एक एक करके मोड़ पार कर रहे थे। कबीर आगे बढ़कर एक पत्थर पर पैर रखते ही अचानक उसका पैर फिसल गया। वह एक पल भी चिल्लाने को समय नहीं मिला। नीचे गहरी खाई की तरफ खिसकने लगा। अमन की आंखों में ये पल पूरी तरह कैद हो गया। उसने एक पल भी गंवाया नहीं। वह तुरंत आगे झुका और कबीर का हाथ पूरी मजबूती से थाम लिया। खींचने की वेग में उसका अपना आधा शरीर भी किनारे से बाहर निकल आया। उसकी उंगलियां पत्थर पर रगड़कर खराच गईं। दर्द तेज हो रहा था, लेकिन उसने हाथ की पकड़ को ढीला नहीं छोड़ा। उसने तुरंत अपना दूसरा पैर पत्थर की गहरी दरार में जमाया। पूरे शरीर की ताकत एक जगह जमा की। फिर धीरे धीरे कबीर को ऊपर की तरफ खींचने लगा। कुछ सेकंड की कड़ी कोशिश के बाद दोनों ही चट्टान की सपाट जगह पर पहुंच गए। दोनों लेटकर भारी सांस ले रहे थे। अमन ने सांस लेते हुए हंसकर कहा, शुक्रिया मत कहना, दोस्ती में ये सब चलता है। कबीर धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली को अमन की तरफ बढ़ाया। उसने कहा, मैं शुक्रिया नहीं बोल रहा हूं, बस ये निशान देख रहा हूं। तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि पूरी हथेली पर गहरे लाल निशान पड़ गए हैं। ये बात सुनकर अमन एक पल चौंका, फिर दोनों खुलकर खिलखिलाकर हंस पड़े। पहाड़ों की ठंडी हवा में उनकी हंसी पत्थरों से टकराकर दूर तक गूंज उठी। कोई तीसरा वहां नहीं था, लेकिन पूरी घाटी में उनकी दोस्ती का गर्म एहसास फैल गया था। सच तो यही है कि सच्ची दोस्ती में शब्दों की कभी ज्यादा जरूरत नहीं होती। वहां एक दूसरे के लिए जान जोखिम में डालने वाला विश्वास ही सबसे बड़ा सबूत होता है। उनका ये अटूट रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल तोहफे से कम नहीं था।